हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं यार लाइफ प्रोसेस के बारे में। हो सकता है क्योंकि विदाउट एडिटिंग ये वीडियोस रहेगी, ऐसी अपलोड रहेगा, क्वालिटी जैसे भी है आप लोग चला लेंगे होप सो, लेकिन कंटेंट बहुत अच्छी रहेगी, इसकी गारंटी हम दे सकते हैं। और आज अपन पढ़ने वाला है बायोलॉजी की यार क्लास जो 10th है उसका बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो है लाइफ प्रोसेस के नाम से आपकी बुक्स में, आपके एनसीईआरटी में। तो उसके बारे में आज हम डील करने वाले हैं कि भैया व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस अगर चैप्टर इसमें आया है तो एक्चुअल में लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है, क्या क्या कौन कौन सी क्राइटेरियाज ये फॉलो करती है, कौन कौन सी प्रोसेस होती है, कौन कौन सी मैकेनिज्म बॉडी में चलती है जिसकी वजह से कोई भी लिविंग बींग्स, चाहे वो प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो, वो सर्वाइव करता है ना। तो मैंने कुछ कोट मैंने जैसे कि बताया था आप लोगों को, हार्ड वर्क गिव्स यू अ सक्सेस एंड अ सर्वाइवल बेटर थ्रू द लाइफ प्रोसेस। कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से यार अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो आपको सक्सेस मिलते ही, वैसे ही किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है उनको अच्छी तरीके से परफॉर्म करने के लिए, उनके सर्वाइवल को, उनके लाइफ स्पैन को अच्छी तरीके से अगर चलना है, अच्छी तरीके से अगर कंटिन्यू उनको करना है, तो भैया उनकी बॉडी में लाइफ प्रोसेस का होना आवश्यक है। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि लाइफ प्रोसेस किसी भी ऑर्गेनिज्म में होने वाली एसेंशियल प्रोसेस होती है जिसके बदौलत कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है अपना जो जीवन है वो एक प्रॉपर वे में चला पाता है। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखा है, पढ़ के सुना देता हूँ। वेरियस फंक्शन कैरिड आउट बाय अ लिविंग बीइंग which are necessary to maintain and continue life are called a life process। मतलब ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होने वाली ऐसी प्रोसेस, ऐसी प्रक्रिया, ऐसी मैकेनिज्म जिससे वो अपनी लाइफ को इजी बनाता है, अपने सर्वाइवल को इजी बनाता है। इसके अलावा वो अपनी बॉडी को मेंटेन करके रख पाता है, अपनी बॉडी की हर एक फंक्शन को मेंटेन करके रख पाता है। सिंपल सा मतलब कहने का ये है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे है, उनको सर्वाइवल करना है अच्छे तरीके से, तो भैया उनके बॉडी में चलने वाली जो फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस होती है वो ही लाइफ प्रोसेस कहलाती है, जिसमें हम मेनली पढ़ेंगे न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, इसके अलावा एक्सक्रेशन और डाइजेशन को पढ़ेंगे। मेनली ये कुछ पॉइंट्स है, कुछ टॉपिक्स होते हैं जो डिफाइंड कैरेक्टर होते हैं किसी भी लिविंग बींग्स का, चाहे वो प्लांट की बात करें चाहे एनिमल्स की बात करें, तो उसके बारे में हम यहाँ पे आज डील करने वाले हैं। सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं जैसे कि लाइफ प्रोसेस। व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? तो लाइफ प्रोसेस को हमने यहाँ पे ऑलरेडी देख रखा है। अब हम देखेंगे भैया लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन से मैकेनिज्म आते हैं किसी भी प्लांट्स या एनिमल्स पे। स्पेशली हम ह्यूमंस के बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे, एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे, तो कौन कौन से पार्ट उसका आते हैं इसको यहाँ पे हम लोग अभी डील करने वाले हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ें आती है वो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रिशन। वो कौन सा फूड ले रहा है ना, वो कौन सा फूड ले रहा है और उस फूड से वो एनर्जी कैसे गेन करता है, इसको पढ़ते हैं हम न्यूट्रिशन में। नेक्स्ट है दूसरा, न्यूट्रिशन के बाद होता है रेस्पिरेशन। पहला ये न्यूट्रिशन था, दूसरा है रेस्पिरेशन। अब जो न्यूट्रिशन के थ्रू भैया कोई ऑर्गेनिज्म ने खाना इनटेक किया है, जो फूड इनटेक किया है ना, तो उनको कैसे ब्रेक डाउन करेगा, उनसे एनर्जी कैसे लेगा। अब तीसरा क्या है, रेस्पिरेशन के बाद पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि हमको पता है कि खाने को ब्रेक डाउन करने के लिए, फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, है ना। नेक्स्ट क्या है, रेस्पिरेशन होने के बाद जैसे ही भैया ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिलता है तो उनको ट्रांसपोर्टेशन करना होता है, बॉडी के एक पार्ट से दूसरी पार्ट में पहुंचाना होता है, तभी तो ऑक्सीजन का कैरी करेगा बॉडी के हर एक पार्ट में। और बॉडी के हर एक पार्ट में जब ऑक्सीजन कैरी करेगा तो होगा ये कि हमारे बॉडी के हर एक पार्ट को ऑक्सीजन मिलेगा और हमारा बॉडी लिविंग जैसे बिहेव करने लगेगा, लिविंगनेस शो करने लगेगा। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन के बाद आता है, अब सभी बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन मिल चुका है तो जो फूड हमने न्यूट्रिशन के फॉर्म में इनटेक किए हैं उनका स्टोर कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में होता है आफ्टर डाइजेशन। तो डाइजेशन को पढ़ेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, लास्ट में हम पढ़ेंगे एक्सक्रेशन, जिसमें भैया कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है एक्सक्रेट आउट करता है अपने बॉडी के बाहर जो नॉन एसेंशियल चीज़ें होती है, स्पेशली जो नाइट्रोजनस बेस्ड मटेरियल होती है उनको अपने बॉडी के बाहर एलिमिनेट करती है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो 5 मेन डिफाइंड कैरेक्टर होता है। कुछ लोगों का कंसर्न ये रहता है, क्वेश्चन ये रहता है कि सर आप इतने तो बता रहे हो भैया, रिप्रोडक्शन क्यों यहाँ पे लाइफ प्रोसेस का पार्ट नहीं है? तो रिप्रोडक्शन को हम लाइफ प्रोसेस का पार्ट नहीं मानते हैं, क्योंकि
कोई भी ऑर्गेनिज्म विदाउट रिप्रोडक्शन भी इस अर्थ पे सरवाइव कर सकता है, इस अर्थ पे अपनी जीविका को चला सकता है ना। तो विदाउट रिप्रोडक्शन एनिमल्स कैन सर्वाइव हियर, सो वी कांट से इट इज अ डिफाइंड कैरेक्टर ऑफ एनी लिविंग बीइंग्स, है ना। तो ये बोल सकते हैं। अब कुछ चीजें जैसे कि बार बार मैं यूज कर रहा हूँ वर्ड लिविंग, व्हाट इज लिविंग और व्हाट इज नॉन लिविंग, है ना। तो हमको पता होनी चाहिए कि लिविंग और नॉन लिविंग एक्चुअल में होता क्या है। तो मैंने कुछ लिख रखा है लिविंग एंड नॉन लिविंग को कैसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं। मतलब ऐसे कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ उनकी मैकेनिज्म होते हैं जो किसी प्लांट्स या फिर एनिमल्स में अगर वो फॉलो होता है, वो चलता है, वो रेगुलेट हो पाता है, वो रन हो पाता है, तब हम उनको बोलेंगे लिविंग बीइंग, है ना। तो यहाँ पे क्या है लिविंग एंड नॉन लिविंग का के बीच में हम डिफरेंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं लिविंग। लिविंग को अपन याद कर सकते हैं MRSGREN, इसको ऐसे याद सकते हैं मिसेस ग्रेन, है ना। एक ब्राउनिश कलर की क्या है, एक लेडी है, ब्राउनिश बोल सकते हैं, या फिर ग्रीन कलर की एक लेडी है, तो उसको MRS, है ना, MRS मिसेस ग्रेन के नाम से ये कुछ शॉर्ट फॉर्म में हम याद कर सकते हैं। जैसे कि M से होता है मूवमेंट, R से होता है रेस्पिरेशन, S से होता है सेंसिटिविटी, G से होता है ग्रोथ, R से होता है रिप्रोडक्शन, E से होता है एक्सप्रेशन और N से होता है न्यूट्रिशन। तो इतने सारे जो क्राइटेरियाज हैं, कोई भी लिविंग बीइंग, कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, अगर फॉलो करता है इन सारे क्राइटेरियाज को, तो भैया वो लिविंग के कैटेगरी में आएगा। वो जो एनिमल्स है या फिर वो जो प्लांट्स है वो लिविंग बीइंग कहलाएगा, है ना। और जो भी एनिमल्स या फिर प्लांट्स इन क्राइटेरियाज को अगर फॉलो नहीं करता है तो वो नॉन लिविंग की कैटेगरी में आ जाता है ना। नेक्स्ट क्या है, अब लिविंग और नॉन लिविंग तो समझ आ गया। आप लोगों की एनसीईआरटी में मेंशन है भैया एक वर्ड है वायरस, क्या वायरस, है ना। तो वायरस है, तो वायरस क्या होता है, तो वायरस होता है ना ही ये लिविंग होता है ना ही नॉन लिविंग होता है। ये तो ना ही लिविंग होता है और ना ही नॉन लिविंग होता है, लेकिन इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि भैया ये लिविंग भी होता है और नॉन लिविंग भी होता है। सर ये कैसे हुआ है, अजीब सा कॉन्ट्राडिक्शन बता रहे हो आप तो। अरे भैया तो जो भी कॉन्ट्राडिक्शन है उनको सारे कॉन्ट्राडिक्शन के यहाँ से निकाल फेंकना है ना। सारी चीज़ों का डाउट, सारे डाउट का यहाँ पे आपको क्लियरेंस मिल जाएगा, है ना। तो वायरस एक्चुअल में लिविंग और नॉन लिविंग के बीच कनेक्टिंग लिंक होता है। कहने का मतलब ये है कि ये लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। लिविंग कब है और नॉन लिविंग कब है, तो लिविंग तब है भैया जब ये किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, किसी प्लांट की बॉडी के अंदर जब इंटर कर जाए तब ये क्या है, लिविंग है। लेकिन जैसे एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में जैसे कि हमारे पास व्हाइट बोर्ड दिख रही है, टेबल है, चेयर है, कुर्सी है ना, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में ये जब रहेगा फ्री फॉर्म में, तो ये नॉन लिविंग चीज़ों के जब कॉन्टेक्ट में रहेगा तब ये नॉन लिविंग कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इनको ग्रोथ करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए भैया प्रॉपर फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलता है, इसीलिए नॉन लिविंग की तरह एक्ट करता है, नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है। दूसरा क्या है, मैंने इनको बोला है लिविंग, क्या बोला है, लिविंग, नॉन लिविंग समझ आ गया। नेक्स्ट क्या है, लिविंग, है ना। तो इसमें अब लिविंग में कैसे, लिविंग कैसे हुआ ये, तो भैया ये क्या करता है, जब किसी भी प्लांट या फिर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इंटर करता है, इनसाइड जाता है। जैसे कि हाल ही में हमने कोविड का पैंडेमिक देखा था। कोविड क्या था, एक प्रकार का वायरस से होने वाला क्या था, डिसीज था, है ना। तो ये क्या करता है, जब वायरस किसी लिविंग के बॉडी में क्या करता है, इंटर कर जाता है, तो ये क्या कहलाएगा, लिविंग की तरह एक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि इनको फेवरेबल कंडीशन मिलने लगता है और ये भैया ग्रोथ और रिप्रोडक्शन करके अपनी नंबर को क्या करता है, इंक्रीज करता है, इसीलिए क्या कहलाता है, लिविंग की तरह एक्ट करता है ना। और नॉन लिविंग की तरह कैसे एक्ट करेगा, जब ये एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्ट में रहेगा, किसी भी जो प्लांट है या फिर एनिमल्स के कॉन्टेक्ट में नहीं रहेगा, तो इनको ग्रोथ और रिप्रोडक्शन करने के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से नॉन लिविंग की तरह रिएक्ट करेगा, है ना। तो जहाँ तक अब वो आप लोगों को इतनी जो चीज़ें हैं, यहाँ तक की जो चीज़ें, ये तो समझ आ गई होगी, है ना। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। क्या है, पहला जो मेन टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट होता है आप लोगों के एनसीईआरटी का क्वेश्चन जहाँ से बनता है आपका न्यूट्रिशन से। हालांकि ये एमसीक्यू में आपको पूछा जा सकता है, व्हाट इज डिफाइंड कैरेक्टर, व्हाट इज नॉन डिफाइंड कैरेक्टर, है। इसके अलावा ये जो वायरस है ये पूछ सकते हैं, व्हाट इज लिविंग, व्हाट इज नॉन लिविंग, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है। अब नेक्स्ट है आपका न्यूट्रिशन। क्या है, न्यूट्रिशन। तो भैया न्यूट्रिशन क्या होता है, जनरली न्यूट्रिशन का नाम सुनते ना हमारे मन में आता है, हमारे दिमाग में एक ख्याल आता है ये कि यार किसी टेकिंग ऑफ फूड इज कॉल्ड ए न्यूट्रिशन। लोगों के मन में यही विचार आता है, यही थॉट चलते हैं कि खाने की जो प्रोसेस होती है उसी को क्या बोल देते हैं हम, न्यूट्रिशन। नहीं, लेकिन ये डेफिनेशन गलत है। न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, न्यूट्रिशन के अलावा इसके अलावा न्यूट्रिशन वर्ड सुनते ही कुछ चीज़ें हमारे माइंड में, जैसे कि
क्लिक कर जाती है, जैसे कि कार्ब्स कार्बोहाइड्रेट की बात होगी, फैट हो गए हैं, विटामिन हो गए, ये सारे क्या है सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। क्या है सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। हालांकि इसके बारे में हमको अभी नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, है ना। तो न्यूट्रिशन का जैसे कि मैंने बताया एक्चुअल मीनिंग टेकिंग ऑफ फूड नहीं होता है, जो टेक किए हुए फूड है उस फूड से एनर्जी ऑब्टेन करने की जो प्रोसेस होती है वो न्यूट्रिशन कहलाती है। इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख रखा है, क्या लिख रखा है, टेकिंग अ फूड एंड ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम इनटेकिंग अ फूड। मतलब ऐसा फूड जिसको हमने इनटेक किया है उनसे एनर्जी गेन करना, एनर्जी ऑब्टेन करने की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है क्या, न्यूट्रिशन, है ना। तो अब चीज़ें यहाँ जहाँ तक मेरे को लगता है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि भैया जो चीज़ें हम खाते हैं तो वो न्यूट्रिशन नहीं कहलाता, जो चीज़ों को खा रहे हैं खाने के बाद उस खाए हुई चीज़ों से एनर्जी गेन करने की जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है क्या, न्यूट्रिशन, है ना। तो अब मैंने न्यूट्रिशन को दो पार्ट में हम क्लासीफाई कर देते हैं, एक को बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स, दूसरे को बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स, है ना। एक को बोलेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरे को बोलेंगे क्या, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, है ना। ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ। क्या होता है ऑटो का मतलब, सेल्फ, है ना। ट्रॉप्स यहाँ पे पढ़ेंगे हम, ऐसा कोई प्लांट या फिर एनिमल जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, है ना, लिविंग बीइंग इट मींस, या फिर नॉन लिविंग बीइंग जो भी हो सकता है जो अपना काम कर रहा है, बना रहे किसी चीजों को। तो ऑटो का मतलब सेल्फ, ट्रॉप्स का मतलब लेवल। ऐसे ऑर्गेनिज्म या फिर प्लांट्स जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, चाहे वो सनलाइट की हेल्प से बना रहा हो, चाहे वो केमिकल की हेल्प से बना रहा हो, वो क्या कहलाएगा, ऑटोट्रॉप्स कहलाएगा, है ना। तो ऑटोट्रॉप्स में मेनली हम दो चीजों के बारे में स्टडी करेंगे, एक को बोलते हैं भैया हम फोटोसिंथेटिक और दूसरे को बोलते हैं कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक के कहने का मतलब क्या है, फोटो मतलब होता है लाइट, फोटो मीन्स होता है लाइट, सिंथेटिक मीन्स किसी नई चीज को प्रोड्यूस करना या फिर बनाना। जब सनलाइट की हेल्प से कोई प्लांट क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बनाती है, वो क्या कहलाता है, क्या, फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन, है ना। अब इसके अलावा क्या, फोटोसिंथेटिक के अलावा दूसरा है अपने पास क्या, कीमोसिंथेटिक। क्या है, कीमोसिंथेटिक। जब कोई, अच्छा हाँ, फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल क्या है कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स है जो इस एटमॉस्फेयर में रहते हैं और जो सनलाइट को कैप्चर करके क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं, वो क्या कहलाएगा, फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्या है, कीमोसिंथेसिस। कीमो का मतलब कहीं ना कहीं कीमो से याद आ रहा है क्या, केमिकल। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी केमिकल का यूज करके अपना खाना बनाते हैं वो क्या कहलाएगा, कीमोसिंथेटिक। और इनके जो फूड को बनाने या फिर इनटेक करने की प्रोसेस है वो क्या कहलाएगा, कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन, है ना। तो कीमोसिंथेटिक जो ऑटोट्रॉप्स है उसका एग्जांपल है क्या, साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम BGA भी बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, क्योंकि और इसके अलावा अनदर नेम इनका होता है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। इनकी बॉडी में पर्पल और सल्फर की हेल्प से क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, साइनोबैक्टीरिया, BGA। और इसके अलावा पर्पल सल्फर बैक्टीरिया भी बोलते हैं, क्या क्या बोलेंगे, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया भी बोलेंगे, है ना। नेक्स्ट क्या है, तो ये ऑटोट्रॉप्स वाला हमारा जो रीजन है वो कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे हेट्रो मींस क्या होता है, अदर। हेट्रो मींस क्या होता है, अदर, मतलब दूसरे, है ना। और ट्रॉप्स मींस होता है लेवल, मतलब ऐसे प्लांट या फिर ऑर्गेनिज्म जो अपने खाने के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, वो क्या कहलाएंगे, हेट्रोट्रॉप। जैसे कि हम लोगों को ही देख लो, हम अपना खाना खुद बनाते हैं क्या, अरे नहीं सर मम्मी तो किचन में बनाती है। अरे भैया मम्मी किचन में बनाती है लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे रिसोर्सेज से लेके आ रहे हैं, है ना। सब्जी कहीं और से लेके आ रहे हैं, चावल कहीं और से लेके आ रहे हैं, है ना। तो हम किचन में बना रहे हैं, वो बातें अलग होती है ना। तो हम क्या है, हेट्रोट्रॉप्स, मतलब हम अपने फूड के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, है ना, उस पर डिपेंड रहते हैं। तो हेट्रोट्रॉप्स को मेनली हम तीन पार्ट में कैटेगराइज किए हैं। पहला है अपने पास होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या है, होलोजोइक एनिमल्स और इनके जो फूड इंटेक करने की प्रोसेस को कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। दूसरा है सैप्रोफिटिक। क्या है, सैप्रोफिटिक। और तीसरा क्या है, पैरासिटिक। तो हेलोजोइक न्यूट्रिशन, हेलोजोइक में जनरली जो वेल डेवलप एनिमल्स होते हैं, स्पेशली बात करें ह्यूमंस की, कैटल्स की, ये सारे आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये अपने बॉडी के बाहर क्या होते हैं, बॉडी के बाहर से किसी चीज़ों को लेते हैं और बॉडी के अंदर ले जाकर, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी क्या केमिकल्स हैं, बहुत सारे एंजाइम्स हैं, जिनकी हेल्प से किसी टेक किए हुए फूड को क्या करते हैं, टेक किए हुए फूड को बॉडी के अंदर ले जाके क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। ये क्या कहलाता है, होलोजोइक। होलो मीन्स होता है क्या, कंप्लीट या फिर ऑल। जैसे कि कोई एप्पल खा रहा हूँ, कोई फ्रूट खा रहा हूँ, तो बाहर में डाइजेस्ट होकर जाता है क्या, नहीं, वो मेरे बॉडी के अंदर जाएगा, तब मेरे बॉडी में बहुत सारी क्या है, गैस्ट्रिक जूस है जो उसको क्या करती है, डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। तो इनसाइड द बॉडी एंजाइम वर्क करती है और वर्क करके क्या करती है,
मेरे जो मैंने फूड इनटेक है उसको क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है ह्यूमन और कैटल, है ना। नेक्स्ट क्या है, सैप्रोफिटिक। क्या है, सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक का मतलब होता है ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डेड डिकेइंग मटेरियल पे क्या करता है, फूड के लिए डिपेंड रहती है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए पूरी तरीके से डिपेंडेंसी उस पर रहती हो, है ना। तो सैप्रोफिटिक का एग्जांपल है, हमने देखा होगा कि मशरूम कहीं भी कहाँ उगता है, डेड डिकेइंग जगह में उगता है ना, सड़ी गली हुई जो जगह होती है वहाँ पे, है ना। तो आउटसाइड ऑफ द बॉडी ये क्या होता है, जैसे कि फंगस की बात करें तो फंगस क्या करता है, डेड डिकेइंग मटेरियल के बाहर क्या करता है, एंजाइम सीक्रेट करता है। क्या करता है, एंजाइम को सीक्रेट करता है, और उस जो मटेरियल उसको डेड डिके करने के बाद उसको पूरी तरीके से कंपोज करने के बाद क्या करता है, उसको इनगल्फ करता है, उससे न्यूट्रिशन लेता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। एग्जांपल क्या है इसका, फंगी। नेक्स्ट क्या है, पैरासाइट। क्या है, पैरासाइट। पैरा मीन्स होता है क्या, अदर। पैरा मीन्स क्या होता है, अदर। मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपने सर्वाइवल के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे क्या रहेगा, डिपेंड रहेगा, वो क्या कहलाएगा, पैरासाइट कहलाएगा। और इनके फूड इनटेक करने की जो प्रोसेस है वो पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहलाएगा। तो पैरासाइट दो तरीके के होते हैं, एक को बोलते हैं क्या, एंडोपैरासाइट, दूसरे को क्या बोलते हैं, एक्टोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट का मतलब होता है एंडो, एंड। एंडो से मतलब है एंड, इसका मतलब क्या है, इंटरनल। ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म या फिर वर्म्स जो क्या करता है, किसी एनिमल्स की या फिर प्लांट्स की बॉडी के अंदर रह के उनसे न्यूट्रिशन लेता है, वो क्या क्या कहलाता है, एंडोपैरासाइट कहलाता है। एंडोपैरासाइट के एग्जांपल क्या है, राउंड वर्म और फ्लैट वर्म। ये जनरली हमारे इंटेस्टाइनल रीजन पे, हमारे स्टमक के रीजन पे या फिर हमारे किडनी या फिर लिवर रीजन में रह के क्या करते हैं, बहुत सारे डिसीज कॉज करते हैं, है ना। तो ये क्या है, एंडोपैरासाइट का एग्जांपल। दूसरा है एक्टोपैरासाइट। ऐसा कोई भी लिविंग बीइंग या फिर ऑर्गेनिज्म जो अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे, लेकिन बॉडी के कौन से पार्ट में, बाहर वाले रीजन पे, आउटर में। एंडो का मतलब क्या हो रहा था, जो किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रह के क्या कर रहा था, न्यूट्रिशन गेन कर रहा था। लेकिन क्या है, एक्टो का मतलब जो बॉडी के बाहर रह के, जैसे कि मेरे सर में नहीं है, लेकिन क्या होता है, हमारे बालों में जनरली क्या रहते हैं, जू रहते हैं, लीस रहते हैं, है ना। ये सारे क्या है, एक्टोपैरासाइट। इसके अलावा हमने देखा होगा तालाबों में कैटल्स वगैरह को जब नहलाते हैं तो वहाँ पे भी क्या होता है, जो लीच होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जोंक बोलते हैं, वो उनकी बॉडी से क्या करती है, ब्लड को शक करके उनसे न्यूट्रिशन लेती है ना। तो आज का जो हमारा ये वाला जो पोर्शन है लाइफ प्रोसेस का, आज इतना ही करते हैं। शॉर्ट कैप्सूल सीरीज के फॉर्म में मैं सारी चीज़ों आप लोगों को कराऊंगा। अगर जिस भी टॉपिक पे आप लोगों को डाउट होगा, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं, चाहे वो 9th क्लास हो, 10th क्लास हो, 11th क्लास हो, 12th क्लास हो, जिस भी किसी टॉपिक पे आपको डाउट है, डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि सर हमको इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए। डेफिनेटली आई विल अपलोडेड। और अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर नेक्स्ट वीडियो में हम इन सारी चीज़ों को, जैसे कि फोटोसिंथेसिस क्या है, इन सारी चीज़ों को डिटेल पढ़ेंगे, है ना। फोटोसिंथेसिस के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, इसके अलावा न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, डाइजेशन पढ़ेंगे, है ना। न्यूट्रिशन का पूरा भी आगे डील करेंगे, है ना। रेस्पिरेशन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन क्या है, डाइजेशन क्या है, एक्सक्रीशन क्या है, इन सब को आगे हम लोग डील करेंगे, है ना। तो फिलहाल अभी आज का वीडियो काफ़ी लंबा भी हो जा रहा है, और अभी रात के 12 भी बज रहे हैं। तो यहाँ आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।